अगर शास्त्रों को उठाकर देख लिया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान अवतरित होंगे। और इसी तरह कृष्ण जी का जन्म भी इस दुनिया का पाप खत्म करने के लिए हुआ था। सब लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध अगर कृष्ण जी चाहते तो पल भर में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को होने दिया क्योंकि वो इस युद्ध के दौरान लोगों को सीख देना चाहते थे। और इसी युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी ने अपनी ही बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की महाभारत में रक्षा क्यों नहीं करी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है। जब धरती पर पाप हद से ज्यादा बढ़ गया और चारों ओर हाहाकार होने लगा, तब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में इस पाप का अंत करने के लिए कृष्ण का अवतार लिया। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को भगवान कृष्ण की मदद करने के लिए धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का आदेश मानकर सभी देवताओं ने धरती पर जन्म ले लिया, लेकिन चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा के पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि चंद्रदेव को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। लेकिन धर्म की रक्षा करने और सभी देवताओं के आगे विवश होने के कारण चंद्रदेव अपने पुत्र के धरती पर जाने को लेकर राजी हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। चंद्रदेव ने अपनी शर्त में कहा कि उनका पुत्र ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रहेगा। वे धरती पर अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध में भाग लेकर वीरगति को प्राप्त करेगा, और साथ ही उसकी वीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। चंद्रमा की शर्त को सभी देवताओं ने मान लिया और तब चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने धरती पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। इसके आगे की कहानी सभी जानते हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु ने अपना पराक्रम दिखाते हुए कौरवों के चक्रव्यूह को ध्वस्त किया था। अभिमन्यु की गिनती महान धनुधरों और योद्धाओं में होती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का राज अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया था। इसलिए चंद्रदेव की शर्त का मान रखते हुए भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की। ऐसी और नई नई कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।